Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो से हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन स्टार्ट किया है. ओके, सो आज भी हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. इससे पहले वाले टॉपिक्स को हम रिवाइज कर चुके हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी होल नंबर्स के लिए. ओके, यहाँ पर हम होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? सो स्टूडेंट, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम दो इंटीजर को एडिशन में कहें तो जब दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो थर्ड एडिशन हमें फाइंड होता है सम, जो सम फाइंड होता है वो भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है. सो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है तो क्या होता है? वी नो दैट द एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज अ क्लोज्ड ऑपरेशन. क्लोज्ड ऑपरेशन दैट मीन्स कि दो इंटीजर यदि हमने ऐड किए हैं, दो होल नंबर्स हमने ऐड किए हैं तो जो सम हमें फाइंड होगा वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा. The same is not always true for operation of subtraction. अब देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए जो ऑपरेशन है ये ट्रू नहीं होता है. दैट मीन्स 10 when we subtract 5 from 10, दो होल नंबर्स लिए हमने 5 और 10. यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 को. ओके, तो वी गेट द होल नंबर. 5 फाइंड होगा. 10 - 5 = 5 जो कि क्या है? एक होल नंबर है. ठीक है, अब बट 5 - 10 यदि हम करते हैं ओके तो हमें क्या फाइंड हो रहा है? नॉट पॉसिबल इन होल नंबर्स. होल नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो 5 - 10 होल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है बिकॉज होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं. ओके, और यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें माइनस में वैल्यू फाइंड होगी जो कि होल नंबर में पॉसिबल नहीं है. Clear that if we subtract a whole number from itself, we get the whole number 0. यदि हम whole number को उसी whole number से subtract करते हैं तो हमें क्या find हो रहा है? 0. Thus, the closure property does not hold good for subtraction of whole numbers. So, whole numbers के लिए subtraction की जो प्रॉपर्टी है वो closure प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती है. ठीक है, स्टूडेंट कंसिडर कीजिए. यहाँ पर देखिए यदि हम बड़े होल नंबर में से छोटे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक होल नंबर फाइंड होता है. बट यदि स्मॉल होल नंबर में से हम बड़े होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होल नंबर में पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो देखिए 5 - 3 = 2 एक होल नंबर है. 8 - 8 = 0 अ होल नंबर है. बट 2 - 3 = -1 नॉट अ होल नंबर. ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है. तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए, होल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं अप्लाई होती है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो पहले तो हमें ये फाइंड होना चाहिए कि कम्यूटेटिव क्या होता है. कम्यूटेटिव होता है कि यदि हम दो होल नंबर्स हैं, यदि हम कोई दो होल नंबर्स हैं ओके तो इनको हम सब्ट्रैक्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो a - b और ab - a यदि ये इक्वल होता है तो ये कम्यूटेटिव कहलाते हैं. ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में क्या है प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो हम चेक करते हैं. देखिए, डज द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ओबे द कम्यूटेटिव लॉ? स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली. देखिए यहाँ पर वी नो दैट कि कम्यूट क्या होता है कि ऑर्डर चेंज करना. देखिए 4 और 3 दो हमने यहाँ होल नंबर लिए तो 4 - 3 कर रहे हैं तो हमें 1 फाइंड हो रहा है. बट 3 - 4 कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? क्या फाइंड हो रहा है? -1 फाइंड हो रहा है. तो नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है. ठीक है, मतलब कि ये दोनों का आंसर डिफरेंट है, सेम नहीं है. दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है. द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन of whole numbers. Hence, if a and b are two whole numbers, then in general a - b is not equal to b - a. ठीक है, so commutative property सब्ट्रैक्शन की जो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये फाइंड होना चाहिए कि एसोसिएटिव क्या होता है। सो एडिशन में हमने पढ़ा है कि एसोसिएटिव क्या होता है, दैट मीन्स साहचर्यता। दैट मीन्स यदि हम 3 या 3 से ज़्यादा होल नंबर्स लेते हैं और इनकी ग्रुपिंग करते हैं, दैट मीन्स a माइनस बी माइनस सी, ओके, और a माइनस बी माइनस सी, इस तरह से जब हम ग्रुपिंग करते हैं और ये इक्वल होता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये एसोसिएटिव में सिखा रही हूँ ना। अब ये जो प्रॉपर्टी अगर होल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है तो दोनों का जो आंसर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, और अगर नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली। देखिए यहाँ पर 5, 2 और 1 ये 3 होल नंबर्स लिए हैं, तो पहले 5 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, देन उसमें से -1 करेंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और ये -1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, 5 माइनस 2 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इफ ए बी सी आर होल नंबर्स एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0 देन a माइनस बी, बी माइनस सी इज नेवर इक्वल टू, तो a माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए डज नॉट होल्ड, ओके, ये भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। सो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, if 0 is subtracted from a whole number then the itself is the number itself, ओके। सो देखिए 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, होल नंबर, किसी भी होल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो वही होल नंबर हमें फाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ a b c आर होल नंबर्स सच दैट a माइनस बी इक्वल होगा c के, देन यदि a माइनस बी इक्वल होगा c के, देन b प्लस c इक्वल होगा a के। ओके, देखिए a में से यदि हम b को माइनस करते हैं तो हमें c फाइंड होता है। ओके, अब इस b में हम c को ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, a फाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिए हैं द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। Subtracting 7 from 18 can be considered as to 7 gives 18. So देखिए यहाँ पर 18 माइनस 7 कितना फाइंड हो रहा है हमें, 11। अब ये c फाइंड हुआ है, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू हो गया 11। ठीक है, देन अब जो ये 11 आया है इसमें हम c को ऐड मीन्स इस 11 में हमें 7 को ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, 18 फाइंड होगा। ठीक है, सो ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 5। Today's our next topic is properties of multiplication. अभी हमने एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें ये फाइंड होना चाहिए कि क्लोजर क्या होता है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। सो यदि हम कोई दो नंबर्स को, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई के लिए पढ़ रहे हैं, तो यदि हम कोई दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर भी मतलब प्रोडक्ट भी होल नंबर फाइंड होता है तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इफ a and b आर होल नंबर्स एंड a मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू c, देन c इज ऑल्सो होल नंबर। तो जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, एक होल नंबर हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं 8 और 3। यहाँ पर 8 और 3 कोई दो होल नंबर लिए हमने, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइंड हुआ 24। तो 24 भी क्या है, होल नंबर है। ठीक है, सो इन ऑल दिस मल्टीप्लिकेशंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू होल नंबर्स result in a whole number, that is the multiplication of whole numbers is a closed operation, hence the closure property of multiplication is verified. Next property, commutative property. So commutative property क्या होती है कि हम ऑर्डर का
ऑल नंबर्स का यदि ऑर्डर चेंज करें तो इक्वल हो। ओके, सो सम जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो, इक्वल हो, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव फैक्टर्स 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। यदि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो भी हमें क्या फाइंड हो रहा है, 12, दैट इज सेम। ओके, सो द मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। क्लियर दैट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ a, b and c are 3 whole numbers then a multiplied by b multiplied by c equal to a multiplied by b multiplied by c। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम कोई भी 3 होल नंबर्स को इस तरह ग्रुपिंग में सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया गया है a मल्टीप्लाई बाय b को ब्रैकेट में देन मल्टीप्लाई बाय c, इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए इसके प्रोडक्ट के। ओके, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, तो b मल्टीप्लाई बाय c का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन जो प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा उसका फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 5, 7 और 4 ये 3 यहाँ पर होल नंबर्स लिए हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम 5 मल्टीप्लाई बाय 7 फाइंड करेंगे और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 से जो प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाई बाय 4 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट में जो इन दोनों से जो प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा उसका फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर दोनों के आंसर को मैच करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एसोसिएट 5 एंड 7, 5 और 7 का एसोसिएट किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए यहाँ पर 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई बाय 4, अब ये प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट फाइंड होगा 140। इसी तरह फिर हम एसोसिएट करेंगे 7 एंड 4 का। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 5, so 28 multiplied by 5 is equal to 140, that is same, that means associative property यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए होल नंबर्स में मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मल्टीप्लाई 8, 987 एंड 25। यहाँ पर भी यदि हम चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है तो इसी तरह चेक करना होगा हमें। ठीक है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, देन उस प्रोडक्ट में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आंसर हमें फाइंड होगा उसको हम मैच करेंगे दूसरे स्टेप में जो आंसर हम फाइंड करते हैं, जैसे कि हम इस नंबर से 987 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो प्रोडक्ट फाइंड होगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी, so the whole number 1 is such that 1 multiplied by a is equal to a multiplied by 1 is equal to a for every whole number a। हर होल नंबर a के लिए ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी होल नंबर में 1 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही होल नंबर फाइंड होता है, मीन्स इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए 1 को हम कहेंगे आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई करने से नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए 1 को कहा जाएगा आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, द नंबर 1 इज द ओनली नंबर हैविंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, लुक एट दिस मल्टीप्लिकेशंस। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या फाइंड हुआ हमें, 5, तो 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, बिकॉज देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। ओके, तो 1 क्या है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 17। ओके, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 17। The result of multiplying a number by 1 is equal to the number itself. Okay, वही नंबर हमें फाइंड हो रहा है। We say that 1 is the identity element
तो 1 को क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। So property number 5 is the whole number 0 is such that 0 multiplied by a equal to a multiplied by 0। दोनों में देखिए क्या आंसर फाइंड होगा हमें? 0। यदि 0 को a से मल्टीप्लाई करें या फिर a को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या होगा? 0। For every whole number a, the number 0 is the only number with this प्रॉपर्टी। देखिए द होल नंबर 0, एक 0 है होल नंबर, ठीक है। यदि उस 0 को हम किसी भी अन्य होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा? 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड हो रहा है? 0। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स, ए बी और सी कैसे? होल नंबर से, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी हमें गिवन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई होगा बी से, देन ए का मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a का मल्टीप्लाई बाय b से, देन प्लस साइन लगाएंगे, प्लस का साइन है, सो हियर इज प्लस, देन a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, अब यदि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है कि b प्लस c मल्टीप्लाई बाय, तो भी यही रूल है कि b पहले b का a से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस, देन c का a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए इफ इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स we have the addition of 3 or more numbers, then this property also holds। ये प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा नंबर है, देखिए यहाँ पर a b प्लस c प्लस d है, तो a का मल्टीप्लाई b से होगा, देन प्लस, देन a का मल्टीप्लाई बाय c से, देन प्लस, देन a का मल्टीप्लाई बाय d से। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि इस तरह से हमें स्टेटमेंट गिवन है तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Tanya works part-time in ice cream parlor. She works 3 hours on Wednesday and 5 hours on Tuesdays. If she earns 30 rupees an hour, how much does she earn for these 2 days? तो इन 2 दिनों में उनने कितने रुपए अर्न किए हैं? ओके, सो देखिए यहाँ पर तानिया वर्क करती है एक आइसक्रीम पार्लर में पार्ट टाइम में, ठीक है। तो वो 3 आवर्स वर्क करती है वेडनेसडे और 5 आवर वर्क करती है थर्सडे दिन। ओके, और वो 30 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वो अर्न करती है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग 2 वेज। इसको 2 वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 रुपीज़ पर डे है, पर आवर है। ओके, 30 रुपीज़ पर आवर है और टोटल आवर वो कितने काम करती है? 3 आवर प्लस 5, दैट मीन्स 3 प्लस 5। ओके, सो 5 प्लस 8, देन 30 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा 240। अब इसको हम अलग वे से कर सकते हैं, दैट मीन्स देखिए 30 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 30 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई, तो भी हमें क्या फाइंड हो रहा है? 240। सो दोनों वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दैट इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स एंड बी ग्रेटर देन सी, b greater than c, then a multiplied by b minus c is equal to a multiplied by b minus a multiplied by c। ओके, देखिए a का मल्टीप्लाई b माइनस c में करेंगे तो a का मल्टीप्लाई पहले b में, देन अब साइन माइनस का है तो हम लगाएंगे माइनस, देन a मल्टीप्लाई बाय c। ओके, और b माइनस c मल्टीप्लाई बाय o, तो देखिए इसमें क्या होता है? b को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय a, देन अब क्या है? माइनस है तो माइनस माइनस c मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमने अलजेब्रा चैप्टर को
पढ़ा है उसमें हमने इस तरह से सॉल्विंग करना सीखा था। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। सेवंथ प्रॉपर्टी इज इफ ए बी एंड सी आर होल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर ए बी सी 3 होल नंबर्स है और उसमें ए कैसा है, ग्रेटर देन बी है, मीन्स ए बी से बड़ा है, एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0 और सी इक्वल 0 के इक्वल नहीं है देयर। तो अगर ये कंडीशन है तो a मल्टीप्लाई बाय सी ग्रेटर देन होगा b मल्टीप्लाई बाय सी के। ओके, तो a मल्टीप्लाई बाय सी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा b मल्टीप्लाई बाय सी के प्रोडक्ट के, यदि a ग्रेटर देन b हो और c नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो इस कंडीशन पर ये स्टेटमेंट अप्लाई होता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग द होल नंबर्स 8, 5 एंड 12 सच दैट 8 ग्रेटर देन है 5 से, ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है a वो ग्रेटर देन है 5 से। ओके, एंड 12 इज द नंबर नॉट 0, 0 के इक्वल नहीं है लास्ट वाला नंबर। ओके, तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय c देन 8 मल्टीप्लाई बाय 12 ग्रेटर देन होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 96 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 60। दैट इज क्लियरली यहाँ पर हमें फाइंड हो रहा है कि 96 ग्रेटर देन है 60 के। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जांपल्स गिवन है, सो उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। देखिए ये एग्जांपल बहुत इजी है, यहाँ पर हमें ब्लैंक गिवन है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पर लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट मीन्स 4 लिखते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, इस तरह के क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब नेक्स्ट नंबर है डिवीजन ऑपरेशन का। अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है एडिशन के लिए, ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, 3 ऑपरेशंस के लिए हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब डिवीजन के लिए यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, कौन सी नहीं होती है, ये हम सीखते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इफ a and b are whole numbers then a divided by b may or may not represent a whole number. Does the closure property hold for division in whole number? क्या डिवीजन के लिए डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखिए 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, ये तो सही है कि हमने जो 2 होल नंबर लिए हैं तो हमें जो आंसर फाइंड हो रहा है वो भी क्या है, होल नंबर है। देन नेक्स्ट 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें क्या फाइंड हो रहा है, 0, यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। देन 8 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें क्या फाइंड हुआ, 8/3, दैट मीन्स यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर फाइंड होगा जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इज नॉट होल नंबर, हैंस द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर द डिवीजन। तो डिवीजन के लिए ओके, सो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, द क्वोशिएंट ऑफ अ होल नंबर एंड अनदर नॉन जीरो होल नंबर चेंजेस इफ द डिविडेंड एंड द डिविजर इंटरचेंज देयर प्लेसेस। एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। देखिए 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो रहा है 8, एक होल नंबर है, और 2 डिवाइडेड बाय 16, यहाँ पर देखिए 16 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पर हमें फाइंड हुआ क्वोशिएंट 8। अब यदि 2 को 2 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड हो रहा, होल नंबर नहीं फाइंड हो रहा, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। हैंस द डिवीजन इन होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर दैट? नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड, इफ a इज अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। सो a कोई होल नंबर है, यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही होल नंबर फाइंड होता है। यहाँ पर डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a इज अ नॉन जीरो होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। यदि हम होल नंबर में उसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा,
1. For example, 3 divided by 3 is equal to 1. 4 divided by 4 is equal to 1. Clear that? That's very simple property. Then fifth property is, if 0 is divided by any whole number except 0, the quotient is 0. देखिए 0 divided by 2, ओके 0 divided by 2 इक्वल टू होता है 0. 0 divided by 4 इज इक्वल टू होगा 0. किसी भी एक तो होल नंबर 0 में किसी भी दूसरा होल नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा? 0. बट यदि हम होल नंबर किसी भी होल नंबर में यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है. क्या होता है? नॉट डिफाइंड. ओके, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं. सो 0/2 इक्वल टू तो होगा 0, बट 2/0 इज नॉट डिफाइंड. क्लियर दैट? प्रॉपर्टी 6. इफ 3 whole numbers are taken in a particular order and the quotient of the first and the second is divided by the third, then the result is not the same if the first is divided by the quotient of the second and the third. For example, देखिए 16 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन यहाँ पर क्या कहा गया है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में. ओके, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2. अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं. 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का आंसर देखिए यहाँ पर सेम नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर द डिवीजन ऑफ होल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव. ओके, इज वेल. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7. Operation of multiplication and division are inverse of each other. Okay, the operations of multiplication and division are inverse of each other. एक दूसरे के विपरीत है, इनवर्स है. ओके, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है हमें? 3. अब इस क्वेश्चन का हम इस नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा? 6. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6. ओके, in general we can say that dividend equal divisor into quotient plus remainder. so dividend, divisor, quotient और remainder में रिलेशन होता है कि डिविडेंड इक्वल होगा डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट और इनका प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर, इसके इक्वल होता है डिविडेंड. ठीक है. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 4 ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ ली है. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कौन सी नहीं होती है, ये हमने सीखा है. ओके, सो इन पर बेस्ड एक्सरसाइज गिवन है असाइनमेंट 2.2. सो स्टूडेंट, असाइनमेंट 2.2 आप सॉल्व कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके, आज हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया है. हमने सेकेंड चैप्टर का रिवाइज कर लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर बेस्ड वर्कशीट दी जाएगी. ओके, तो आप इन दो एक्सरसाइज असाइनमेंट को सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा. कल आपका टेस्ट है, सो आपको वो वर्कशीट सॉल्व करना है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. इनकी प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.